नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ फोटो लगे हुए हैं और एक सवाल कि जो हिंसा इस समय देश में हो रही है, मणिपुर हो, हरियाणा हो, बरेली होते होते रह गई, बच गई। एक ऑफिसर की वजह से बाद में उसे उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उसका उसी दिन शाम तक तबादला कर दिया गया। प्रभाकर चौधरी, आईपीएस ऑफिसर प्रभाकर चौधरी। जैसा कि है कि लिखा है कि हिंसा के पीछे किसका हाथ और नफरत के सौदागर कौन है, ये तो हम सभी समझते हैं, हम सभी जानते हैं कि नफरत का सौदागर कौन है। नफरत की राजनीति करके नफरत दो लोगों के बीच में डाल के किसको फायदा होने वाला है, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो या कोई भी हो। जब नफरत होती है तो उसको भुगतना आम इंसान को ही पड़ता है, फायदा कोई और लेके चला जाता है। हमने ये देखा है किस तरह से मणिपुर जो है वो 90 दिनों से जल रहा है, आज भी जल रहा है। आज भी वहां पर हिंसा जो है वो कम नहीं हुई है। गुरुग्राम में हमने देखा, हरियाणा में हमने देखा, नूह में किस तरह की हिंसा हुई, कैसे उस हिंसा को बढ़ावा दिया गया। प्रशासन अगर अलर्ट रहा होता तो उसे रोका जा सकता था, लेकिन प्रशासन वहां पर मौन था। हमने मुख्यमंत्री का वक्तव्य भी सुना कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जवान उतने कम थे, पुलिस ऑफिसर्स उतने कम थे कि हम ये नहीं कर सकते थे। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सूबे का मुख्यमंत्री अगर इस तरह के वक्तव्य अगर देता है तो फिर ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो क्या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सरकारें नहीं है? अगर वहां पर जवान कम है तो वो किसकी गलती है? राज्य सरकार की गलती है। क्यों कम है? वहां अगर वहां पे वैकेंसी है तो ली क्यों नहीं जा रही है? तो ये सब के पीछे कौन है? बजरंग दल, मोनू मनेसर जो है वो अपने वीडियो जो एक दो दिन पहले से अपने वीडियो डाल रहा था, जो कि वांछित अपराधी है, जो पुलिस का वांटेड अपराधी है, जिसे राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों ढूंढ रही है, लेकिन वो पुलिस को मिल नहीं रहा है, लेकिन वो अपने वीडियोस डाल रहा है। और उसने कहा था कि वो नूह में वो उस जुलूस में आएगा, अपनी पूरी टीम के साथ में आएगा तो भारी संख्या में लोग जुड़े, और कुछ उत्तेजक भाषण भी उसके वीडियो द्वारा निकले, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो ये पहले से ही उस हिंसा को ये कर दिया गया था कि वहां पर हिंसा होने वाली है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता था। फिर भी प्रशासन उस हिंसा का अनुमान लगाने में असफल रहा, या यूं कहें कि प्रशासन ने हिंसा को होने दिया। इसे हम दोनों ही तरीके से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं बरेली में जिस तरह से कांवड़ियों पर जो उत्पात हुआ और जो वहां पर पुलिस के द्वारा जो लाठियां बरसाई गई, अगर वो वहां पर उस समय नहीं हुआ होता तो और बड़ी हिंसक प्रदर्शन हो गए होते, वो भी एक दूसरा मुरादाबाद या हो चुका होता। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से मेरे ख्याल से मैं तो यूं कहूंगा कि उन्होंने जो पुलिस ने जो वहां पे जो कार्य किया, उनका उन्हें ये भी मिला कि प्रभाकर चौधरी का उसी दिन शाम तक तबादला कर दिया, क्योंकि उन्होंने हिंसा को रोका। अगर वो हिंसा हो गई होती तो इसका फायदा किसी एक दल को मिलता, क्योंकि कहीं एक तो जाता है। तो हम जो ये देख रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है अपने वो चरम पर आ गई है कि किस तरह से दो वर्गों के बीच में दो वर्गों को लड़ाया जाए, उन्हें उसका फायदा किसे मिलने वाला है? कि नूह की हिंसा बरेली में रोका गया, मणिपुर में हिंसा। क्या हम इसे इस तरह से ना देखें कि ये गुजरात का एक प्रयोग है? 2024 का जो इलेक्शन है, लोकसभा का जो इलेक्शन है, क्या वो अब इसी पर लड़ा जाएगा? हिंदू मुसलमान की राजनीति पर, दंगों की राजनीति पर लड़ा जाएगा? क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर हमने कोई विकास कार्य किया है तो विकास कार्य वो गिनाने के लिए तो उंगलियों पर है। तो फिर ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये हम सभी को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2024 सामने खड़ा है
राहुल गांधी का भी हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सजा पर रोक लगा दी है, और जो भी कुछ जो कहा गया उनकी सदस्यता को बहाल करने के लिए कहा गया है। साथ ही अब वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो सत्ता पक्ष के विपरीत जा रही हैं। जो उन्होंने सोचा था उसके विपरीत जा रहा है। तो क्या आने वाले समय में और राज्यों में ये प्रयोग देखने को मिलेगा? ये अब हम नागरिकों का काम है कि आपस में भाईचारा और सामंजस्य बनाकर रखें, क्योंकि जब दो लोग लड़ते हैं तो फायदा कोई तीसरा ले जाता है। देश तब भी शर्मिंदा होता है, देश वैसे भी शर्मिंदा होगा। तो देश शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हम और आप आते और जाते रहेंगे, हम तो मुसाफिर हैं, लेकिन देश जो है वो कल भी था, आज तो है ही और कल भी रहेगा। इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। बस यही कहकर मैं अपने को पूर्ण विराम दूंगा कि 2024 ये प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, सुना और समझा। धन्यवाद।